फेयर वैल्यू गैप FVG ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इस स्ट्रैटेजी ने मुझे मेरे करियर में कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिलाए हैं, लेकिन समस्या यह है कि कई ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू गैप को समझने का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यह है कि यह तय करना कि कौन से गैप्स सबसे ज्यादा काम करेंगे। सच ये है कि सभी फेयर वैल्यू गैप समान नहीं होते। कुछ गैप्स का प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट हैक्स बताऊंगी जो आपको पहचानने में मदद करेंगे कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बोनस के तौर पर मैं आपको टॉप 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगी जो मैं खुद फेयर वैल्यू गैप्स का उपयोग करके लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फेयर वैल्यू गैप FVG क्या है? फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जहां प्राइस तेजी से एक दिशा में मूव करता है, जिससे कैंडलस्टिक पर एक गैप बनता है। अक्सर प्राइस इस गैप की ओर वापस खींचता है, जैसे किसी मैग्नेट की ओर। ये गैप को रीटेस्ट या फिल करने की कोशिश करता है। इस दौरान ट्रेडर्स गैप पर पोजीशन लेकर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राइस रीटेस्ट के बाद अक्सर बाउंस करता है। फेयर वैल्यू गैप को प्लॉट करने के लिए आपको एक 3 कैंडल सीक्वेंस पहचानना होता है। फिर उस बड़े कैंडल को ढूंढें जो 2 छोटे कैंडल्स के बीच होता है, और जहां पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो मिडिल कैंडल के साथ ओवरलैप नहीं करता। पहले कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच का गैप ही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। इसके बाद आप इस गैप को मार्क करने के लिए चार्ट पर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट बेरिश सेटअप्स पर भी लागू होता है। ध्यान रखें, अगर पहले कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच कोई गैप नहीं है तो फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, चाहे दूसरा कैंडल कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये जान लिया कि फेयर वैल्यू गैप को कैसे पहचानें और ड्रॉ करें, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सभी फेयर वैल्यू गैप समान नहीं होते। कुछ गैप्स का सफल ट्रेड देने का चांस ज्यादा होता है। आगे मैं आपको वो 5 हैक्स बताने जा रही हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ सही फेयर वैल्यू गैप्स को पहचानने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फेयर वैल्यू गैप्स कौन से हैं? 1. अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स। किसी फेयर वैल्यू गैप की सफलता के लिए यह जरूरी है कि वह अनमिटिगेटेड रहे, मतलब कि उसे प्राइस ने अब तक टेस्ट न किया हो। जब भी आप चार्ट पर कोई फेयर वैल्यू गैप देखें, यह सुनिश्चित करें कि उसे प्राइस ने पहले से रिटेस्ट न किया हो। फेयर वैल्यू गैप की प्रभावशीलता कम हो जाती है जब प्राइस उसे पहली बार छू लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है और आप यह देखते हैं कि प्राइस उसे पहले ही रिटेस्ट कर चुका है, तो वह गैप अब प्रभावी नहीं है। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि प्राइस गैप के नीचे तक रिट्रेस न करे। अगर ऐसा होता है और प्राइस गैप के नीचे क्लोज कर देता है, तो वह फेयर वैल्यू गैप भी इनवैलिडेटेड हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर फेयर वैल्यू गैप एंट्री वह होती है जब प्राइस ने उसे पहले रिटेस्ट न किया हो, और जब पहली बार रिटेस्ट करे तो गैप के नीचे न टूटे। 2. लार्ज साइज फेयर वैल्यू गैप्स। अगर किसी सेटअप में आपको कई फेयर वैल्यू गैप्स दिखे तो हमेशा बड़े साइज वाले गैप्स को प्राथमिकता दें। बड़े फेयर वैल्यू गैप्स छोटे गैप्स की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे बायर्स और सेलर्स के बीच मजबूत इम्बैलेंस को दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में मजबूत तरीके से काम करने की संभावना रखते हैं। 3. पोजीशन बेस्ड फेयर वैल्यू गैप्स। अगर आपके सेटअप में कई फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो लगभग समान साइज के हैं और कोई भी खास बड़ा गैप नजर नहीं आता, तो आपको उनकी पोजीशन के आधार पर फिल्टर करना होगा। आप उन फेयर वैल्यू गैप्स का उपयोग करें जो मूव के लोअर पोर्शन में स्थित होते हैं, क्योंकि उनके काम करने की संभावना ज्यादा होती है। इसको और सटीकता से करने के लिए आप किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पर गन बॉक्स टूल का उपयोग कर सकते हैं। टूल का उपयोग करने के लिए स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करें। फिर सेटिंग्स में प्राइस लेवल्स को 0, 0.5 और 0.0 मिडिल एरिया फेयर वैल्यू गैप्स को सेपरेट करता है, और आपको सिर्फ नीचे वाले एरिया में लोकेटेड गैप्स पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर वाले एरिया के गैप्स को इग्नोर करना चाहिए। वैसे ही शॉर्ट्स के लिए टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रैग करें और सिर्फ ऊपर वाले एरिया में लोकेटेड गैप्स पर फोकस करें। नंबर 4, एक सेटअप जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो है जब फेयर वैल्यू गैप तब फॉर्म होता है जब प्राइस मेजर की लेवल के पास पहुंचती है। मान लीजिए आप एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं
तो आप नोटिस करते हैं कि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना बेहतर होगा। ये इसलिए क्योंकि की लेवल्स प्राइस को रिजेक्ट कर सकते हैं और वहां से रिवर्स हो सकते हैं, जो हमारे इनिशियल फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट कर सकता है। नंबर 5, फेयर वैल्यू गैप्स जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म होते हैं वो गोल्ड हैं। अगर आप इन टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप स्पॉट कर लेते हैं तो उनका विन रेट बाकी सेटअप्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। रिकैप करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है जब अप ट्रेंड में प्राइस पहले के हाई को ब्रेक करती है तो यूज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्रीवियस हाई वो प्राइस पॉइंट है जो प्राइस पुल बैक या रिट्रेस होने से पहले अचीव करता है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डिप करता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है, तो ये पीक जो डिप से पहले होता है यूज प्रीवियस हाई कहा जाता है। जब प्राइस इस हाई के ऊपर जाता है और नए हाई बनाता है तो यूज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो यूज भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जब फेयर वैल्यू गैप एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म होता है तो ये हाई विन रेट सेटअप को सिग्नल करता है। ऐसे केसेस में प्राइस का रिट्रेस होने का हाई चांस होता है और वो गैप से बाउंस कर सकता है। अब आपने हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स को स्पॉट करने के 5 हैक्स सीख लिए हैं। अब मैं आपको इन्हें ट्रेड करने के लिए बेस्ट एंट्री टेक्निक बताने वाला हूँ। जब आप एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बेस्ट एंट्री पॉइंट, जब आप फेयर वैल्यू गैप में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड एंटर करने का सही वक्त गैप के बीच में होता है। इसके लिए हम वाही गन फान टूल यूज करते हैं जो पहले किया था। इसे फेयर वैल्यू गैप के लो से लेकर हाई तक ड्रैग करते हैं और ये मिडिल पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। उसके बाद आप प्राइस के रिट्रेस होने का इंतजार करते हैं जब तक वो मिड पॉइंट तक ना आए। जब ये हो जाता है तो ट्रेड एंटर करने के लिए रेडी होते हैं। आप एक बाय पोजीशन ओपन करते हैं और स्टॉप लॉस को फेयर वैल्यू गैप के ब्रेक या इनवैलिडेशन पॉइंट पर सेट करते हैं। अब मैं आपके साथ 3 एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहता हूँ जो मैं फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हासिल करता हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं एडवांस्ड स्ट्रैटेजी नंबर 1 पर। पहली स्ट्रैटेजी को इन्वर्जन गैप कहते हैं, जो एक तरह का फेयर वैल्यू गैप होता है जो पहले ब्रेक हो चुका होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक हो जाए तो वो यूजलेस हो जाता है, बल्कि आप इसे एक बार और यूज कर सकते हैं एक इन्वर्जन गैप के रूप में, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस फिर से उस लेवल से रिजेक्ट हो जाए अपनी अगले मूव में। यह रही इसका एप्लीकेशन का तरीका। इस स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है कि आप एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढे जो ब्रेक हो चुका हो। इसका मतलब है कि प्राइस ऑलरेडी उस गैप को एक बार क्रॉस कर चुका है। इस केस में हम एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं जो ब्रेक हो गया है। अगला स्टेप है कि उस गैप की तरफ रिट्रेसमेंट का इंतजार करें। जब ये ब्रोकन फेयर वैल्यू गैप रिट्रेस होता है तो ये अब रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करता है। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप ओरिजिनल डायरेक्शन के ऑपोजिट पोजीशन लें। अगर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था तो अब आपको शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट लेवल को स्टॉप लॉस के डिस्टेंस का 2 गुना रखना है। जैसे ही प्राइस रिवर्स होता है और आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होता है, आपने अच्छा प्रॉफिट सिक्योर किया। एडवांस स्ट्रैटेजी नंबर 2, इस स्ट्रैटेजी में हम फेयर वैल्यू गैप्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता तो ये एक पॉपुलर टूल है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करता है जिसे पोटेंशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाए जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में उन चसियात % लेवल जो फिबोनाची टूल पर गोल्डन जोन के नाम से जाना जाता है खास इंपॉर्टेंस रखता है। फेयर वैल्यू गैप्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए हम इन दोनों के बीच कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। सबसे पहले आपको सेटअप में जो भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। जब आपने ये गैप्स मार्क कर लिए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करें। लो से हाई तक अन मूवमेंट्स पर जिसमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हो। अगला स्टेप है कि फोकस करें उस फेयर वैल्यू गैप पर जो उनसे से एक डैश आता हो % फिबोनाची लेवल के सबसे करीब हो। यह वही गैप है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अब बेस प्राइस का रिट्रेस होने का इंतजार करें। जब भी आप गप देखें, ध्यान रखें कि कैंडल उस गप के अंदर या उसके ऊपर बैंड हो। मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर जब हमारे एंट्री क्राइटेरिया मीट हो जाए
तब आप बाय पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। फिर अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखिए और अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस का 2 गुना सेट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करके हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। एडवांस स्ट्रैटेजी नंबर 3। इस स्ट्रैटेजी में हम फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग को मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहले एक टाइम फ्रेम चूज करें, प्रेफरेबली हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 आवर चार्ट। उसके बाद 200 पीरियड ईएमए इंडिकेटर के थ्रू लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। ईएमए हमारे लिए ये इंश्योर करता है कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्राइस ईएमए के ऊपर है तो आप सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे, और अगर प्राइस ईएमए के नीचे है तो सिर्फ बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे। इस मिसाल में ट्रेंड बेरिश है तो हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे। हम एक गैप यहाँ देखते हैं, एक बड़ी लाल कैंडल जो 2 छोटी कैंडल्स के बीच गैप बना रही है। क्योंकि प्राइस ने अब तक इस गैप को रिटेस्ट नहीं किया है, ये अभी तक अनमिटिगेटेड है, जो इससे पोटेंशियल सेटअप बनाता है। अब हम वेट करते हैं जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेस करे और फिर एंट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की मिडलाइन पर रिलाई करना कभी कभी काफी नहीं होता, क्योंकि प्राइस गैप से पहले रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए हम एक और कन्फर्मेशन मेथड यूज करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जूम करते हैं जैसे ई का और चार्ट, और यहाँ हम मोमेंटम इंडिकेटर जैसे MACD को कन्फर्मेशन के लिए यूज करते हैं। हम वेट करते हैं जब MACD नीचे क्रॉस करे तब हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। फिर अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के इनवैलिडेशन पॉइंट पर रखें और अपना टेक प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का 2 गुना सेट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल साबित होता है। अब ये एक क्विक गाइड है कि कौन से टाइम फ्रेम्स आपको मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के लिए चूज करने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप्स काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हो और पैसे नहीं, तो मैं आपके लिए बढ़े यूट्यूबर के और बहुत महंगे कोर्स फ्री में लेकर आए हूँ, जिसमें कोर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग और कई स्ट्रेटेजी हैं। इस सब के बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इसमें 300 से ज्यादा पेड कोर्स फ्री हैं। इनमें कई कोर्स के प्राइस 40,000 से 50,000 तक भी हैं। इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें।